तो स्टडी विद एनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज का टॉपिक है हमारा क्रॉनिकल सीरीज़ में योजना एवं कार्यक्रम। तो हम अप्रैल मंथ की क्रॉनिकल सीरीज़ कर रहे हैं, मई मंथ की हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अप्रैल मंथ की क्रॉनिकल सीरीज़ में आज करेंगे हम योजना और कार्यक्रम का टॉपिक। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा कराए हुए जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो पहला है स्वावलंबिनी कार्यक्रम। तो 7 फरवरी 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से मेघालय और असम में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुभारंभ किया। इसकी विशेषता है कि इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर के चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं को उद्यमी मानसिकता, संसाधन और व्यावसायिक सफलता हेतु मार्गदर्शन प्रदान करके सशक्त बनाना है। इस पहल का लक्ष्य है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से 600 महिला छात्राओं को संरचित प्रशिक्षण और उद्यमिता से परिचित कराना। भारत में महिला उद्यमिता परिदृश्य। तो भारत में कुल MSME है 63 मिलियन। महिला स्वामित्व 12.39 मिलियन 20% है, जो कि 22-27 मिलियन लोगों को रोजगार देती है। वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो महिला उद्यमिता पर मास्टर कार्ड सूचकांक 2021 जो 65 देशों में से 57वां स्थान है। वैश्विक महिला उद्यमिता सूचकांक 2021 77 देशों में से 70वां स्थान है। शीर्ष राज्य है महिला नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल 23.42%, तमिलनाडु स्थान है। वैश्विक महिला उद्यमिता सूचकांक 2021 77 देशों में से 70वां स्थान है। शीर्ष राज्य है महिला नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल 23.42%, तमिलनाडु 10.37%, तेलंगाना 7.85% और कर्नाटक है 7.56%। परमाणु ऊर्जा मिशन। तो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। लक्ष्य है 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर चालू करना। बजट आवंटन है 20,000 करोड़ रुपए। संशोधन परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम में निजी भागीदारी हेतु संशोधन। महत्व है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य का पूर्ति के अनुरूप। भारत सरकार का लक्ष्य 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8,180 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करना है। अब बात करते हैं भारतीय भाषा पुस्तक योजना की। तो 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा करी। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। लाभ है छात्रों को डिजिटल फॉर्मेट से टेक्स्ट बुक और लर्निंग सामग्री मिलेगी, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा और समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत तकनीकी, मेडिकल, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा विषयों की किताबों का अनुवाद किया जाएगा। संबंधित पहल है भारतीय भाषा पुस्तक योजना पिछली अस्मिता योजना पर आधारित है। अस्मिता आर्ग्यूमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग ASMIT अस्मिता योजना। तो इसकी शुरुआत 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई। उद्देश्य है शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। लक्ष्य है अगले 5 वर्षों के भीतर 22 भाषाओं में 1,000 पुस्तकें तैयार करना, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार होंगी। ठीक है। कपास उत्पादकता मिशन। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने के लिए कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत की गई और इसकी मुख्य विशेषता है उद्देश्य है इस मिशन का उद्देश्य कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाना और अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास किस्मों को बढ़ावा देना। बजट आवंटन की बात करें तो 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उत्पादकता लक्ष्य है मौजूदा 450 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,000 किलोग्राम हेक्टेयर करना। सामरिक महत्व है भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है।
ठीक है। नेक्स्ट, तो कपास की खेती का मुख्य तथ्य, तो भारत में वैश्विक योगदान कुल उत्पादन का 25% है और इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। उत्पादकता 450 किलोग्राम हेक्टेयर उपज के साथ 33वें स्थान पर है। शीर्ष उत्पादक राज्य है गुजरात 27.85%, महाराष्ट्र है 24.73% और तेलंगाना है 15.62%। पीएम धन धान्य कृषि योजना की बात करें तो केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित होकर कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा करी है। योजना की मुख्य विशेषताएं हैं, तो उद्देश्य है कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, कटाई के बाद भंडारण, सिंचाई सुविधाएं और ऋण पहुंच को बढ़ावा देना। लक्षित जिले हैं, तो ये योजना विशेष रूप से निम्न उत्पादकता फसलों की कम बुआई वाले और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिलों को लक्षित करती है। लाभार्थी हैं, इस कार्यक्रम से लगभग 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। क्रियान्वयन मंत्रालय, तो राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और नाबार्ड कृषि ऋण डेटा संग्रह में सहायता कर रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 में नीति आयोग के द्वारा की गई। इसका लक्ष्य 112 अविकसित जिलों का समग्र विकास। मुख्य क्षेत्र है स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचा। पद्धति है रैंकिंग आधारित प्रणाली के माध्यम से प्रदर्शन सुधार। नोदी बंधन योजना, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025-26 के बजट में नोदी बंधन योजना की घोषणा करी, जिसका उद्देश्य नदी तटीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना और गंगा पद्मा नदी के किनारे के कटाव को रोकना है। गंगा पद्मा नदी कटाव को रोकने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किए हैं। पश्चिम और पूर्वी मिदनापुर में बाढ़ से निपटने के लिए घाटर मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटन किए गए। बात करते हैं ज्ञान भारतम मिशन की, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य देश भर में पाई जाने वाली पांडुलिपियों को संरक्षित और सुरक्षित रखना है। ज्ञान भारतम मिशन के बारे में, तो शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों में संरक्षित 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। महत्व है ऐतिहासिक मूल्यों का संरक्षण, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान का वैश्विक प्रस्तुति और पांडुलिपियों की दीर्घायु व डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, तो 2003 में शुरू इस मिशन के लिए इस वर्ष 60 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। पांडुलिपियाँ, तो परिभाषा है इसकी 75 वर्ष से अधिक पुरानी हस्तलिखित रचनाएं जो कागज, ताड़पत्र या छाल पर लिखी जाती थी और वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सौंदर्यात्मक मूल्य रखती हैं। उदाहरण है बख्शाली पांडुलिपि, तो 3वीं से 4वीं शताब्दी, जो शून्य के उपयोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। भारत में लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियाँ 80 प्राचीन लिपियों में संग्रहित हैं, जिनमें 75% संस्कृत और 25% क्षेत्रीय भाषाओं में है। राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन, तो 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन NCMM की स्थापना को मंजूरी दी। इसके लिए 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। NCMM के बारे में, तो इसका उद्देश्य है क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और उच्च तकनीकी उद्योगों, ऊर्जा तथा राष्ट्रीय रक्षा के लिए आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। इसकी अवधि है 2024-25 से 2030-31 तक, 7 वर्षों के लिए। वित्तीय प्रावधान, तो 16,300 करोड़ रुपए प्लस 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त फंडिंग विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों से जुटाई जाएंगी। नोडल मंत्रालय है इसका खनन मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे, तो परिभाषा है आधुनिक तकनीकी, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक व दुर्लभ खनिज जिसकी आपूर्ति जोखिमपूर्ण है। इसका प्रयोग मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी, EV, सौर पैनल, पवन टाइबन जैसी हरित प्रौद्योगिकियों आदि में किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल सूची में भारत ने अपने लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी करी है और ये खनिज है एंटिमनी, बेरिलियम, बिस्मिथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिबेडनम, नियोबियम, निकल, PGE, फॉस्फोरस, पोटास, RE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रेटोटियम, टैटालम, टल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम,
सेलेनियम और कैडमियम। विकसित गांव और विकसित उड़ीसा योजना। तो 5 फरवरी 2025 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ग्रामीण शहरी विकास अंतर को पाटने के लिए खुर्दा जिले के जनकिया गांव से विकसित गांव विकसित उड़ीसा योजना शुरू करी और इस योजना का बजट 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत राज्य भर के सभी 53,845 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जीवन स्थितियों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है, जिससे राज्य की 80% आबादी को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी होता है फिनिश। अब हम करेंगे BFSI बैंकिंग वित्तीय सेवा एवं बीमा। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ।